तो क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान देना। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस। लाइन गिवन है बच्चों x इज इक्वल टू √3y एंड द सर्कल। पहले लिखते हैं, फील करना क्या क्या दे रखा है। लाइन क्या गिवन है, x इज इक्वल टू √3y, ठीक है, और एक सर्कल है x² + y² इज इक्वल टू 4। इसे बच्चों क्या ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर, ठीक है। देखो ये रेडियस होता है, ये क्या होता है, रेडियस। तो रेडियस यहाँ पर 2 है, तो सर्कल कुछ इस तरीके का बनेगा। यस, रेडियस 2 है तो इस सेंटर हो गया और ये आपकी रेडियस हो गई, इधर 2 यूनिट का डिस्टेंस है। आगे बढ़ो, हमें यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करनी है और लाइन क्या दे रखी है, x इज इक्वल टू √3y। अब आपको समझना पड़ेगा कि लाइन वाला जो मैं लाइन ड्रॉ करूँगा वो किस शेप में ड्रॉ करूँगा। लाइन ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, वो समझना है लाइन कैसे जाएगी। इसके लिए मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट। जैसे x की वैल्यू √3y यहाँ पुट कर देंगे तो √3y² + y² इक्वल टू 4। समझ में आया क्या मैंने, x की वैल्यू जो गिवन है मैंने यहाँ इस सर्कल में पुट कर दिया, 3y² + y² इक्वल टू 4, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ±1। अगर मैं y एक बार प्लस में लूँगा और एक बार -1 में, प्लस लेता हूँ यहाँ रखो, x की वैल्यू √3 और माइनस में लेता हूँ x की वैल्यू -√3। 2 पॉइंट्स आ गए आपके पास। यहाँ तक कोई डाउट मन में नहीं। अब देख रहा x की वैल्यू √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.73 समथिंग ये होती है। तो 1.73 2 से छोटा है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ देखो ये √3 से मान लेते हैं, ठीक है। √3 और 1 ये बच्चों 2 है, तो 1 कहाँ होगा, यहाँ होगा। √3 और 1 मैं इसको ऐसा रफली ग्राफ बनाऊं तो इस जगह, ठीक है ना। कहाँ गया ये, इस जगह √3, 1, एक पॉइंट इस जगह और एक है -√3 और -1, लगभग इस जगह। ये लाइन ऐसे जाएगी, -√3 -1, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करनी है, आपको ये वाला एरिया निकालना है जो लाइन और सर्कल के बीच का बात हो रही है, ठीक है। एक काम करो, पहले यहाँ से लाइन ड्रॉ करो। यहाँ तो O लिखा हुआ था, इसे लिखो A और इसे लिखो B। देखो एक बात बताओ, क्या ये ट्रायंगल AOB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, यस या नो, दिख रहा है, इट्स अ परपेंडिकुलर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ, हाँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB हाफ इंटू बेस क्या हो गया यहाँ पे √3 और हाइट क्या है बच्चों 1, तो क्या आंसर आ गया √3/2 स्क्वायर यूनिट। देखो एरिया ऑफ AOB तो निकल चुका है, और अगर मैं इसका एरिया निकाल लूँ और इन दोनों को ऐड कर दूँ, काम बन जाएगा। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, चेक करो। यहाँ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रिप डाउन की ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। ये क्या होगा dx, क्या है ये रिक्वायर्ड एरिया, ये dx है बच्चों, और ये क्या हो गया इधर y, और लिमिट क्या बन गई आपके पास √3 से 2। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। अब y की वैल्यू क्या है चेक करो, यहाँ देखो y की वैल्यू y² 4 - x², y इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर माइनस x², ठीक है। तो √3 2 √2 का स्क्वायर माइनस x²।
कोई डाउट यहाँ तक? इसका इंटीग्रेशन कल बताया था, लास्ट टाइम क्या था? हाँ जी, हाफ एक्स रूट में ए स्क्वायर माइनस, ठीक है, प्लस ए का स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए, यही था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 2 पुट करोगे, 2 जा 4 में से 4 क्या बन जाएगा? 0 0 प्लस ये होगा 4/2 2 साइन इनवर्स 2 पुट करके क्या बन जाएगा वो 1 माइनस √3 पुट करो, √3 अपॉन में 2, देखो √3 का स्क्वायर 3 और यहाँ पे है ऑलरेडी 2 का स्क्वायर 4 में से 3 गया 1, √1 का मतलब 1 होता है तो डायरेक्ट 1 ही रहने दो, प्लस 2 साइन इनवर्स √3/2। एक काम करो, देखो साइन इनवर्स साइन 1 कब आता है? π/2 90 पे आता है, तो 2 मल्टीप्लाई π/2 माइनस √3/2 माइनस प्लस, हाँ जी माइनस 2 का 2 रहेगा। अब मुझे बताओ साइन में √3/2 कब आता है? चेक करो, साइन में √3 कब? 60 पे, और 60 को क्या बोलते हैं रेडियन के फॉर्म में? π/3 तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, क्या बचेगा बच्चों? पाई माइनस √3/2 माइनस 2π/3। इसमें से माइनस करो, इसके नीचे 1 लगाओ, देखो 1 और 3 का एलसीएम 3 ऊपर चला जाए 3 पाई माइनस 2π, पाई माइनस 3 माइनस √3। हमें क्या निकालना है? जगह बनाऊं कहीं, यहाँ ध्यान दो, टोटल एरिया, वो मैं ध्यान ही नहीं दिया। ये तो आंसर आया बेटा सिर्फ इस वाले का, √3/2 माइनस में है प्लस π/3, ठीक है ना। ये आंसर तो मैंने यहाँ से दिया, देखो माइनस √3/2 और प्लस 3/2, और ये वाला आंसर तो ऐड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो प्लस √3/2, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल, क्या बचेगा? √π/3। कोई डाउट किसी मन में हो? इसे नोट करो। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान देना, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। कहता है सर्कल का स्मॉलर पार्ट का एरिया बताइए, x² + y² = a² कट ऑफ बाय द लाइन x = a अपॉन में √2, a अपॉन में √2। ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर 7। देखो हमें स्मॉलर पार्ट का एरिया बताना है। तो सर्कल, आपके पास एक सर्कल गिवन है, यहाँ बच्चों रेडियस क्या हो जाएगी? a, ठीक है। तो एक काम करो, आप एक सर्कल ड्रॉ कर लो, ये a हो गया, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट मन में नहीं है? आगे ध्यान दो, फिर लाइन दे रखी है x = a अपॉन में √2, आपके पास लाइन भी गिवन है a अपॉन में √2। तो देखो a यहाँ पर है तो a अपॉन में √2 कहना यहाँ होगा, ठीक है। डाउट मन में नहीं। हमें क्या निकालना है? स्मॉलर पार्ट का एरिया बताना होता है सर्कल, मतलब छोटे वाला पार्ट, इस वाले पार्ट का एरिया बताना है। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक। आपके पास देखो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल होगा, यस। एक स्ट्रिप ड्रॉ करोगे ऐसे, ये हो गया dx, ये हो गया आपका y। रिक्वायर्ड एरिया लिमिट क्या हो गई है? a अपॉन में √2 इधर और a इधर। अब एक बार देखो ध्यान देना, जो एरिया इसका होगा वो एरिया इसका भी होगा, इक्वल पार्ट है, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। a अपॉन में √2, y की वैल्यू चेक करो, y = आ जाएगा √a² माइनस x²। यहाँ तक कोई डाउट मन में? 2, इसका तो फॉर्मूला लगेगा 1/2x √a² माइनस x² प्लस a² / 2। देखो ये फॉर्मूला ही है, चेक करो,
ए की जगह डिजिट छोड़ना है, सेम फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए। कोई डाउट यहाँ तक? समझ में आया सबको? नहीं आया समझ में? कहाँ दिक्कत आ रही? आपने क्या ये लाइन क्यों ड्रॉ करी है बेटा? अगर मान लो x की जगह 3 होता, ये x रूट 3 का मतलब क्या है कि आपकी जो लाइन वो 3 से जा रही है ना, तो ऐसी a बाय रूट 2 है, आपको जो लाइन है a अपॉन में रूट 2 से जा रही है। और अगर y इज इक्वल टू होता तो ये लाइन ऐसे नहीं जाती, फिर ऐसे जाती, ठीक है ना। यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं, x इज इक्वल टू सिर्फ a अपॉन में रूट 2 दे रखा है। अगर मान लो x इज इक्वल टू 1 होता तो कहाँ से लाइन जाती? ऐसे जाती, 1 से जाती ना लाइन। तो वही बात यहाँ पे है, 3y आ जाता तो फिर आप क्या करते? वो वैल्यू पुट करते, तो फिर एक y के निकालते, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते, जैसे अपने क्वेश्चन नंबर 6 में किया, पॉइंट निकालते, फिर लाइन ड्रॉ करते, तो लेंथी प्रोसीजर हो जाता, फिर बात करते। लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये तो इज अ कांस्टेंट a अपॉन में रूट 2 का 2। देखो a पुट करो इस जगह, ये a पुट करते बन जाएगा 0 और ये a पुट करते बनेगा a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स a अपॉन में a 1, ठीक है, माइनस 2 का कुछ नहीं। देखो ध्यान देना, तो x की जगह a बाय रूट 2 आया और यहाँ देखो मैं लिखूंगा a बाय रूट 2, तो रूट a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा a स्क्वायर बाय 2। चेक करो क्यों, अगर a बाय रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर बाय 2 बन जाएगा। इसके थोड़ा स्टेप ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। x की जगह लिखेंगे a बाय रूट 2, तो देखो a बाय रूट 2 और ऑलरेडी a नीचे है तो ऊपर जाके बन जाएगा 1 बाय a, केवल क्या बचेगा 1 बाय रूट 2। समझ आया कॉन्सेप्ट? अब दोबारा देखो, 2 से 2 जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा केवल a स्क्वायर और साइन इनवर्स में 1 कब आता है? पाई बाय 2 पे, तो पाई बाय 2 माइनस 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा? a बाय रूट 2। देखो उसके नीचे 1 लगाओ, एलसीएम लोगे तो ऊपर चल जाएगा 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया तो बचेगा एक a स्क्वायर और अपॉन में 2 है, और जब रूट हटेगा तो ऊपर बचेगा केवल a और नीचे बचेगा रूट 2, क्योंकि 2 के ऊपर रूट लगा रह जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर साइन में 1 बाय रूट 2 कब आता है? 45, क्या होता है? पाई बाय 4। तो ये हो गया आपके पास a स्क्वायर पाई बाय 2, a स्क्वायर बाय 2, a स्क्वायर पाई बाय 4। इसका आप एलसीएम ले लो, 4 2a स्क्वायर पाई 2a स्क्वायर पाई 2 में से 1 गया a स्क्वायर पाई माइनस 2a स्क्वायर बाय 4। a स्क्वायर कॉमन ले लो, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, पाई माइनस 2 अपॉन में बुक में जो आंसर है आपका ये गिवन है ना, a स्क्वायर बाय 2 पाई बाय 2 माइनस 1, ये गिवन है क्या? ठीक, अब देखो कैसे, यहाँ एक काम करो, अगर बच्चों आप यहाँ से 2 ऊपर से a स्क्वायर बाहर ले जाओ, ठीक है ना, और क्या बचेगा अंदर बचेगा पाई माइनस 2 अपॉन में 4, ठीक है, और नीचे 4 में से 2 बाहर ले जाओ तो अंदर बचेगा पाई माइनस 2 अपॉन में 2, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे 2 2 जा 4, तो देखो a स्क्वायर बाय 2 ये हो गया पाई बाय 2 माइनस 2 को 2 से 1 डिवाइड करके क्या आ जाएगा? 1। तो आप ऐसे भी छोड़ दो, ऐसे लिख दो, इस तरह की यहीं छोड़ सकते हो आप आंसर, जिस तरह से दिल कर सकते हो। कोई डाउट यहाँ तक? इसे नोट करो। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान देना, द एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, सॉरी इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इज इक्वल टू a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपको बताना है a की वैल्यू क्या होगी, जो लाइन जो पास हो रही है ना वो 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करती है? सेम एरिया में डिवाइड करती है, ठीक है। देखो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आपके पास यहाँ क्या गिवन है? x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। देखो y पे स्क्वायर लगा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax,
कल बताया था, इट इज अ पैराबोला। क्या है ये? हाँ जी, ये पैराबोला है। और ऐसे केस में किधर बनता है? सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस। पहले तो आप इतना काम कंप्लीट कर लो, हो गया कंप्लीट। अब रुक जाओ। तो आपके पास x इजिकल टू वाई स्क्वायर है एंड x इजिकल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन, और एक x इजिकल टू 4 भी है। एक लाइन यहां से जा रही है, चली गई, और एक लाइन है x इजिकल टू a जो इस पैराबोला को दो इक्वल पार्ट्स वाले एरिया में डिवाइड कर रही है। समझ में आया? मतलब कहना तो ये है कि जो ये वाला एरिया है, इस वाला एरिया क्या है? इक्वल है। कोई डाउट यहाँ तक? हमें क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। चेक करो, चेक करना। दो स्टेप ड्रॉ करोगे सब अब यहाँ पर, तो ये हो गया dx, और ये क्या होगा बच्चों? y dx। देखो इसे हम बोलो फर्स्ट पार्ट और इसे बोलो सेकंड पार्ट। अभी हम बात कर रहे हैं फर्स्ट वाले की, ठीक है? तो फर्स्ट वाले की हम बात कर रहे हैं, तो y dx, और यहाँ लिख देंगे a, और यहाँ लिख देंगे 4। और आपके पास क्या गिवन है? फर्स्ट वाला इक्वल है किसके? सेकंड वाले के इक्वल है, गिवन है। तो वही बात यहाँ करेंगे, इन दोनों का एरिया इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, दो लाइन ड्रॉ करने के बाद y dx, और ये 0, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? a। बात समझ में क्या कर रहा हूँ? आपने एक बार इसके एरिया की बात यहाँ करी और इसके एरिया की बात इधर करी, दोनों का एरिया आपस में क्या है? इक्वल है। y की वैल्यू क्या निकल जाएगी बच्चों यहाँ से? √x 0a 4, यहाँ भी √x, ठीक है? तो एक बात बताओ, ये भी सेम ही तो है, हाँ या ना? बात समझ आ रही है? तो जो ये इसका होगा वो इसका भी होगा। 2 से मल्टीप्लाई इधर भी कर दो, 2 से इधर भी कर दो, और फिर 2 से 2 ऑलरेडी कैंसिल, क्योंकि जो एरिया इसका है वही एरिया इस वाले का है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर मैंने क्या कर दिया? 2 से 2 कैंसिल कर, हटा ही दिया। या तो 2 लिखो ही मत, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ध्यान देना। आगे √x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 क्या होगा? हाँ जी, गलत बेटा। √x का इंटीग्रेशन क्या होता है? बहुत जल्दी भूल जाते हो तुम बच्चों। देखो x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, यहाँ पर क्या है? a, और यहाँ नीचे क्या है? 0। x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, ऊपर है 4 और नीचे है a। एक काम करो, 2/3, पहले 0, देखो क्या होता है? ये a और ये है b, ठीक है ना? ये जो लिखा है वो a की जगह लिखा है, और ये जो है b की जगह है। पहले क्या पुट करते हैं? पहले b आता है, फिर माइनस, फिर a आता है। तो अगर हम a पुट कर दूं इस जगह, तो a की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, ठीक है ना? इज इक्वल टू 2/3 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2। कोई डाउट यहाँ तक? ये तो 0 हो गया, हटाई दो। a की पावर 3/2 इज इक्वल टू, देखो 4 को क्या लिख सकते हो आप? 2 का स्क्वायर, और 2 से 2 फिर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 2 की और 3 कितना हो जाएगा? 8 माइनस, इसको उठा के इधर ले आओ, प्लस में हो जाएगा। एक और एक, यहाँ तो कोई डाउट मन में? हाँ जी, नहीं ना? अब मुझे इसकी पावर हटानी है, तो 3/2 ऑलरेडी है, तो काम करो 2/3 से इधर ही मल्टीप्लाई करो, और 2/3 से मल्टीप्लाई उधर भी करो, ताकि ये इससे हट सके। तो 4 की पावर 2/3, तो आपका a का जो आंसर आया है 4 की पावर 2/3। चेक करते हैं, तो सही है। a इज इक्वल टू 4 की पावर 2/3। कोई डाउट किसी बच्चे के मन में यहाँ तक? इसे नोट करो। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान दो,
और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ रखा है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व पैराबोला, बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू मॉडुलस x। तो अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं कहीं मॉडुलस वर्ड था नहीं था ना, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है जो मॉडुलस वाला है, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना इस मॉडुलस वाले क्वेश्चन में हम कैसे करते हैं। अब ये मॉडुलस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो पहले तो बेटा आपके पास एक पैराबोला है, हाँ जी, ठीक है। तो देखो आपको मैंने लिखवाया था एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो, इट इज पैराबोला सिमेट्रिक टू, हाँ जी, किसका सिमेट्रिक होगा ये, y एक्सिस। देखो अगर x के ऊपर स्क्वायर है तो y के सिमेट्रिक बनता है, ठीक है। ये लॉजिक बताया था आपको मैंने, इतना तो कंफर्म हो गया। इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, एक से पैराबोला थोड़ा ढंग का बनाते हैं, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। और बच्चों यहाँ पर फील करना, लाइन क्या दे रखी है, एंड y इज इक्वल टू मॉडुलस x। आपके पास y इज इक्वल टू है मॉडुलस x। तो देखो मॉडुलस x का मतलब क्या है, एक आंसर x भी हो सकता है और माइनस x भी हो सकता है। मॉडुलस का मतलब भी क्या होता है कि अंदर की वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो आंसर पॉजिटिव निकल के आती है, हाँ या ना। तो -5 मॉडुलस भी 5 होता है और 5 मॉडुलस भी 5 ही होता है। तो अंदर की वैल्यू आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इतना समझ में आ गया। पहले हम बात करेंगे y इज इक्वल टू एक्स लेंगे एक बार, फिर y इज इक्वल टू माइनस एक्स लेंगे एक बार, एक ही करके देखते हैं। y इज इक्वल टू एक्स यहाँ पुट कर दो इस जगह, जब तो काम करो ना, x y की जब आपने x पुट कर दिया तो देखो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये प्लस का माइनस में गया, x कॉमन ले लिया, x की वैल्यू आ गई 0 और x की वैल्यू आ गई 1। दो आंसर आया, 0 पुट कर दोगे इस जगह तो y भी 0, 1 पुट कर दोगे तो y भी 1 आ जाएगा। क्या कोऑर्डिनेट्स आए आपके पास, 0 0 1 और 1। यहाँ चेक करो, आपने लिखा y की जगह -x, ये तो एक पॉजिटिव हो गया, x कॉमन ले लिया, दो आंसर आ गए, 0 रखते ही y 0 और -1 रखते, देखो ध्यान देना, -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, x की जगह अगर x की जगह -1 रख दूँ तो माइनस ऑलरेडी बाहर है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। क्या वैल्यू निकल के सामने आए हैं, 0 0 -1 और। यहाँ तक डाउट है तो बताओ, फिर आगे चलें। सबको समझ में आ गया, ठीक है। 0 0 तो ये रहा, 0 0 1 1 1 1 1 1, ठीक है ना, 1 1। एक काम करो, उसे मिला दो, 0 0 फिर ये रहा -1, ये 1 है, ये -1 और 1, ये y का 1 है इस जगह, ऐसे। कोई डाउट है अंदर? हमें क्या निकालना है यहाँ पर, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड लाइन, ठीक है। तो एक बात बताओ, एक सेकेंड, लाइन थोड़ी सी कर्व जा रही है, ओ ए बी। देखो ओ ए बी इज अ रेक्टेंगल, यस या नो, चेक करो ना, राइट एंगल ट्रायंगल है ये, ठीक है। और हमें कौन सा एरिया निकालना है, मुझे ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला और ये वाला। देखो पहले एक तरफ की बात करो, इधर से भूल जाओ कुछ है ये। अगर इधर का आंसर आ गया उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर का भी आ जाएगा। तो मेरा ध्यान अभी इस पे नहीं है, केवल इस वाले टॉपिक पे है, जो भी आपको भी ध्यान देना है। आपको फील करना ये एरिया नीचे का निकालना है। एरिया निकलेगा कैसे, अगर इस पूरे रेक्टेंगल में से ये वाला आंसर मैं क्या कर दूं, माइनस, हाँ है ना, क्या कर दूं, माइनस। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 स्टेप लेनी पड़ेगी, हाँ जी, dx और ये क्या है
वाई, ठीक है ना। तो पहले तो ध्यान देना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी हाफ, बेटा बेस क्या है इसका, यहाँ से यहाँ तक पूरा बेस 1 और हाइट भी कितनी है 1, तो 1/2, कोई दिक्कत है तक नहीं। अब मुझे ये वाला एरिया चाहिए, हाँ जी, कुछ भी नाम लिख दो, सी डी, ओ ए सी डी, एरिया ओ ए डी सी, फिर ओ ए डी सी ओ, ऐसे वाला नीचे का एरिया चाहिए, ठीक है ना, रिक्वायर्ड एरिया। तो क्या बन गया आपके लिए, वाई डी एक्स, यहाँ पे क्या लगा देंगे मॉडुलस। अब मॉडुलस में क्या लिखेंगे, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये ए है और एक बी है। अब आप मुझे वाई की वैल्यू बता सकते हो बच्चों, क्या गिवन है, इसमें तो कोई शक नहीं होगा, नहीं ना। तो ये क्या होगा, 1 पुट करते ही 1/3 माइनस 0, क्या आंसर आ गया 1/3। अब आपको क्या करना है, रिक्वायर्ड एरिया क्या कहा था बेटा आपके पास, देखो इस पूरे का आंसर कितना है 1/2 में से माइनस कर देंगे 1/3। और ऐसा करने से ये तो केवल एक तरफ की बात आएगी ना, इस पूरे राइट एंगल में से इसका आंसर माइनस किया तो इसका आंसर आ गया। लेकिन मुझे रिक्वायर्ड एरिया इसका भी तो चाहिए, तो क्या कर दूंगा, बाहर लगा दूँ 2, डायरेक्ट काम खत्म करो, एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 3 में से 2 गया 1। किसी के मन में कोई डाउट यहाँ तक, इसे फटाफट कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड द लाइन x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। तो ध्यान दो ये कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो तो किसका सिमेट्रिक बनता है, इट इज पैराबोला एंड सिमेट्रिक टू y एक्सिस, ठीक है ना। x के ऊपर स्क्वायर है तो सिमेट्रिक टू y एक्सिस, और पॉजिटिव में बात कर रहा है तो भैया पॉजिटिव की तरफ बनेगा फिर तो। ठीक है, लाइन क्या गिवन है चेक करो बेटा, x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। आपके पास एक लाइन गिवन है x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। तो कैसे बात करेंगे, अब ये लाइन की जो लाइन है वो कैसे ड्रॉ होगी, ऐसे ड्रॉ होगी, ऐसे जाएगी, कुछ पता नहीं है। लेकिन एक बात पता है मुझे कि अगर मैं x की वैल्यू यहाँ उठा के रख दूँ तो कुछ मिल सकता है, हाँ या ना। लाइन और पैराबोला का इंटरसेक्शन करवा के, ठीक है ना। x की जगह मैंने क्या रख दिया 4y माइनस 2, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8, 8 2 जा 16y माइनस, प्लस का माइनस में भेज देंगे तो माइनस 20y हो जाएगा, और प्लस 4 कॉमन ले लो तो 4 4 16, 4 5 20। आपके पास यहाँ तक तो बात आ गई है, ये डिवाइड में आके 0 बन जाएगा, 4y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत होनी चाहिए। 4 और 1 -4 और -1 -5 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। कॉमन क्या बच्चों 4y, तो y -1 अंदर बचेगा, या माइनस कॉमन ले लो -1 तो क्या बचेगा y -1, y -1 इज इक्वल टू 0, 4y -1 इज इक्वल टू 0, 1/4 y इज इक्वल टू 1। अब y की वैल्यू 2 आई है, एक उठा के यहाँ रख दो, 4 × 1 -2, 4 बन जा 4, 4 - 2 गया, कोई डाउट यहाँ तक। और अब एक रखेंगे 1/4, 4 × 1/4 -2, 1 - 2 -1, ठीक है।
पहले तो हम बात करते 2 और 1 की। अगर मैंने 2 इसे लिया, 1 ये है, 1 2 1, कुछ ऐसा लो ना कि पैराबोला के अकॉर्डिंग चले वो लाइन, ठीक है। एक लाइन क्या हो गया 2,1, ठीक है। और एक दूसरा क्या पड़ा -1, ये -1 मान लेते हैं, 1/4, 1/-1, 1/4, इस तरह से कुछ ऐसे बनेगा ये, ठीक है। स्टेप नीचे लेके आओ, ये पहले तो नीचे खींच लो, ये -1 हो गया, ये आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। यहाँ तक मन में कोई डाउट है तो बताओ? नहीं है। आपने इस क्वेश्चन में क्या किया, एक पैराबोला ड्रॉ किया, लाइन गिवन थी, दोनों का इंटरसेक्शन करवा के वैल्यूज़ निकाली, वैल्यू बना के आपने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया। लाइन ड्रॉ करने बाद तो इंटरवल्स मिल गए हैं, ये ए हो गया और ये बी। कोई डाउट यहाँ तक? इसे नोट जो उसके बाद ध्यान देना, रिक्वायर्ड एरिया। तो आपके पास यहाँ पर मुझे इसका एरिया चाहिए ना, ठीक है। तो मैंने एक बार नोटिस करना, देखो यहाँ पर अगर मैं पूरे कंप्लीट में से इसका एरिया क्या कर दूं, माइनस, काम चल जाएगा। लिमिट क्या होगी, -1 से लेके 2। और देखो ये पूरा एरिया, इस पूरे में से ये पूरा क्या कवर कर रहा है, देखो लाइन तक का, यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट एरिया लाइन का एरिया में से माइनस कर देंगे पैराबोला का एरिया। तो यहाँ से वैल्यू आएगी x + 2/4, y की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो x + 2/4, इसमें से हम माइनस करेंगे इन दोनों का एरिया, जो यहाँ से निकलेगा x² x²/4। कोई डाउट यहाँ तक? समझ में आया कैसे किया? इस नहीं समझ में आया? दिक्कत आ रही है क्या? ये कैसे लिया? देखो लिमिट देखो आपके पास क्या है, -1 से लेके 2 तक की बात हो रही है। आपको इस पूरी फिगर में से जो आपका रीजन, एक पूरा एरिया है, इसमें सब क्या माइनस करना है आपको, ये वाला एरिया माइनस करना है। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंप्लीट एरिया, इस लिमिट के बीच में जो लाइन का एरिया है वो ये रहा, ठीक है ना। यहाँ से लेके कंप्लीट जो एरिया बन रहा है वो लाइन का एरिया दिस, उसमें से क्या माइनस कर रहा हूँ मैं, x²/4, जो कहाँ से आएगा, ये वाला एरिया होगा, ठीक है। तो वो इस क्वेश्चन को 2 पार्ट बना के भी सॉल्व कर सकते हो। पहले इधर की बात कर लो, फिर इधर की बात कर लो, फिर ऐड करो, थोड़ा लेंथी पड़ेगा, लेकिन आना वही है, ठीक है ना। आप पहले 0 से 2 तक की लिमिट ले लो इधर की बात करके, फिर 0 से -1 की लिमिट ले लो इधर की बात करके, फर्क पड़ेगा, आना तभी वही पड़ेगा। तो एक काम को डायरेक्ट कर सकते हैं हम, ये होगा आपका dx और ये क्या होगा आपका y dx। तो y की वैल्यू क्या निकल गई यहाँ से, चेक करो, x²/4 = y। समझ में आ गया? तो इसका जो आंसर है वो इन दोनों को मिलाकर है, ठीक है। अरे पैराबोला तो सेम ही रहेगा, इधर भी देखो चाहे इधर देखो, y क्या है, x²/4 रहेगा। कोई डाउट यहाँ तक? हमने वही किया है। 4 कॉमन एलसीएम लेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 2 - 1 x + 2 - x², ठीक है ना। एलसीएम लिया, 4 बाहर आ गया। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, x² का x²/2, 2 का 2x - x⁻³ कोई डाउट यहाँ तक? अब ध्यान देना, इधर का लिख लिया, अब देखो पहले 2 पुट करो, तो 1/4, 2 पुट कर दोगे, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 लिख लेते हैं पहले, 2 × 2 = 4, -2⁻³ 8/3, -1/4 पुट करेंगे अब हम, सॉरी अब -1 पुट करेंगे, ठीक है ना। पहले 2 पुट के अब क्या पुट करेंगे, -1। तो -1 पुट करते ही 1/2 बन जाएगा, ये -2 हो गया, माइनस प्लस माइनस, -1⁻³ -1 और माइनस बाहर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस 1/3, 2 6 -8/3
एलसीएम ले लो 6, 3 माइनस 6 दूनी 12 प्लस 2, 3 × 18, 18 में से 8 गया 10, 5 माइनस 12 माइनस 7 अपॉन में 6, ये हो गया 10 अपॉन में 4 दिया 12, माइनस 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 प्लस 7 अपॉन में 24, एलसीएम 24, 12 2 धाम 20 प्लस 7 27 अपॉन में 24, 3 से काटेंगे 3 दिन 27, 3 अट्ठे 24। किसी मन में डाउट यहाँ तक? इसे नोट करो। तो क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 तीन क्वेश्चन रखे हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, बहुत इजी क्वेश्चन हैं, तो ध्यान दो। 11 के चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड द लाइन x इज इक्वल टू 3। ध्यान दो, बहुत इजी क्वेश्चन है तीनों। आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, चेक करो। देखो y पे स्क्वायर लगा बच्चों, तो इट इज पैराबोला एंड सिमेट्रिक टू, कौन बताएगा? सिमेट्रिक टू x एक्सिस। y पे स्क्वायर लगाओ तो x एक्सिस के, अगर x पे स्क्वायर दो तो y एक्सिस का सिमेट्रिक बनता है। ये तो फील होगा कि सर ये तो ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है ना। आगे चलो, लाइन दे रखी है x इज इक्वल टू 3, चेक करो। तो 3 पॉइंट यहाँ खींच दो, ठीक है। आपको ये वाला एरिया निकालना है। हाँ जी, क्या निकालना है? देखो इस क्वेश्चन में कहीं ये वर्ड नहीं है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करनी है, चेक करो, लिखा है कहीं भी? इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा, बस लिखा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता तो मैं केवल ऊपर वाले पार्ट की बात करता, पर ऐसा तो कुछ कह नहीं रहा, तो मुझे कंप्लीट निकालना है। तो इधर ध्यान देना, जो एरिया इसका होगा वो एरिया इसका होगा, सेम स्ट्रिप ड्रॉ करो, dx और ये y dx, लिमिट क्या है? 0 3, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ऊपर के लिए और एक नीचे का भी सेम एरिया, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का 2 क्या आएगा बच्चों? y की जगह, y की जगह आ जाएगा 2√x, ऐसे। जो y इज इक्वल टू √4x, तो मतलब 2√x, 2 2 जा 2 2 जा हो गया 4, 2 2 जा, इधर ध्यान दो, 2 2 जा 4, √x का इंटीग्रेशन 3/2 अपन में 3/2 3 0, ये ऊपर चला जाएगा तो 2/3 बन जाएगा, 2 4 जा 8/3, बाहर ले जाओ, फिर 3 पुट करो, फिर 0, तो 8/3, 3 की पावर 3/2। देखो 3 की पावर 3/2 क्या लिख सकते हो आप? ये 3/2 का मतलब क्या होता है? 1.5, 1.5, तो उसे आप लिख सकते हो 3√3, हाँ है ना। समझ में आया क्यों? क्योंकि देखो 3 की पावर 1, यहाँ 1/2, 1 + 1/2, तो 3/2 को लिखने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 1 + 1/2, और 1 + 1/2 मतलब क्या होता है? 3 × √3, क्योंकि 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो भी क्या आएगा? 3/2 आ जाएगा। तो 3 की पावर 3/2 जब हो तो उसे बेटा क्या लिखोगे आप? 3√3, 3√3। कोई डाउट है तक? नहीं समझ में आया? आ गया। समझना कैसे किया मैंने? 3/2 को पहले तोड़ दिया इस तरीके से, 1 + 1/2, फिर मैंने क्या किया? उसे इस तरह लिख दिया, 3 × √3 -0। चेक करो 8/3 आंसर है कि नहीं है, इसे कॉपी करो। द एरिया लाइनिंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल एंड द लाइन x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। यहाँ पर एक सर्कल है और 2 लाइन है। क्वेश्चन नंबर 12 पे ध्यान देना। x² + y = 4, इसे आप ऐसे लिख सकते हो,
2 का स्क्वायर, ये क्या बन गया बच्चों r, ठीक है ना। जो क्या लिखा है, एरिया लाइनिंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करनी है, एंड बाउंडेड बाय द सर्कल एंड द लाइन। तो काम करो, पहले सर्कल ड्रॉ करो, इसकी रेडियस क्या होनी चाहिए 2, बस ठीक है। और लाइन क्या गिवन है बच्चों, x इजिकल टू 0 और y इजिकल x इजिकल टू 2, एक तो यहाँ पर और एक ऐसे, ठीक है ना। ये लाइन है, कैसी लाइन है 2। आपको कौन सा एरिया निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, ये वाला एरिया चाहिए ना आपको, जो लाइन और सर्कल के बीच के फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो काम रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं इसमें स्ट्रिप ड्रॉ करूं ऐसे, तो क्या आएगा, ये dx और ये y, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट क्या है 0 और एक 2, y के लिए बताओ, y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर माइनस, कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है ना। 4 को मैंने क्या लिखा, देखो 2 का स्क्वायर, ये प्लस का जाएगा माइनस में चला जाएगा, और y का स्क्वायर रूट में लग जाएगा। ये बन गया फॉर्मूला, क्या बन गया फॉर्मूला, 1/2 x √a² माइनस x² प्लस, आगे बताओ a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन में a। तो फॉर्मूले 7.7 में, लेकिन फील क्या हो 4-5 फॉर्मूले थे, बट 3 फॉर्मूले सॉरी, लेकिन सबसे मेन फॉर्मूला कौन सा होता है, यही वाला। इसे तो बिल्कुल टिप्स पे याद कर लो, 8th चैप्टर में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। √a² माइनस x², तो आपने कई देर बार देखा भी है, ये फॉर्मूला बहुत बार यूज़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ गड़बड़ मत करना, 0 पुट पहले तो 2 पुट करो, 2 पुट करते ही 0 बन जाएगा, ये होगा 4/2 2, 2/2 1, 0 पुट करते ही तो बन गया 0, हटा दो, 0 पुट करते ही 4/2 साइन इनवर्स 0, 2 मल्टीप्लाई π/2, ये भी देखो साइन में 0 करो 0 पे, 0 से मल्टीप्लाई करो सब कुछ क्या बन जाएगा 0, हटा दो उसे, पाई। क्या आंसर आ रहा है, पाई। पाई आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, टिक करो इसे और आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 13, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² इज इक्वल टू 4x, x एक्सिस सॉरी y एक्सिस लिखा है एंड द लाइन y इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, y² इज इक्वल टू 4x, ठीक है। तो y पे स्क्वायर लगा है तो सिमेट्रिक टू x एक्सिस बनने वाला है, और एक लाइन दे रखी है y इज इक्वल टू 3। कोई डाउट यहाँ तक। अब वो क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y एक्सिस एंड द लाइन। आपको ये वाला एरिया निकालना है, y एक्सिस लाइन और पैराबोला, ठीक है ना। फील करना, आपने पहले इस स्ट्रिप ड्रॉ किया, ये हो गया dy और ये हो गया x, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा x dy, और यहाँ पे लगा दो आप इंटीग्रेशन का साइन, रिक्वायर्ड एरिया, लिमिट बन गई आपकी 0 से 3, x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे चेक करो, x² इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू y² अपॉन में 4, 1/4 बाहर ले जाओगे, ठीक है ना। 1/4 बाहर ले गए तो अंदर बचेगा y², y² का इंटीग्रेशन क्या होगा, y की पावर 3 अपॉन में 3, 1/4 3 या 12, पहले 3 पुट करेंगे फिर 0, 3 की पावर 3 27 माइनस 0 वो 0 हो गया,
3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 9/4 स्क्वायर यूनिट। चेक करो 9/4, 9/4, ऑप्शन नंबर बी। कोई डाउट किसी मन में?